नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की। तो समाजशास्त्र के जो विषय क्षेत्र है उसको विद्वानों ने दो भागों में बांटा है। एक है स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। हम जो है दोनों में से सबसे पहले हम लेंगे स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय को। तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर के जो विद्वान हैं उन विद्वानों में मतभेद है और दो भागों में बटे हुए हैं। एक कहते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के कुछ विशेष स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए और ये मानना है स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदायवादियों का। तो स्वरूपात्मक संप्रदायवादी हैं, उनमें हम जो प्रमुख प्रवर्तक हैं उसमें हम ले सकते हैं जॉर्ज सिमेल को, उसके बाद में वीरकांत वॉनविज और मैक्स वेबर को। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत जो विद्वान है, जो समाजशास्त्री है, उनका मानना है कि जिस प्रकार से अन्य विज्ञान है जैसे कि राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि, तो जिस प्रकार से अन्य विज्ञान हैं, ये जो विषय हैं, ये विज्ञान है, ठीक उसी प्रकार से समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। और जिस प्रकार से विभिन्न विषयों को अंतर्गत जो विज्ञान है, जिनको विज्ञान मुख्यतः विज्ञान माना जाता है, जिस प्रकार से उनकी कोई विषय सामग्री है या विषय वस्तु है या अध्ययन समस्या है जिसका अध्ययन केवल और केवल उसी विषय के अंतर्गत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से समाजशास्त्र की भी विषय सामग्री या विषय वस्तु या अध्ययन समस्या होनी चाहिए जिसका अध्ययन केवल और केवल समाजशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। तभी समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान बन सकेगा और इसका जो क्षेत्र है वो निश्चित हो सकेगा। तो ये जो संप्रदाय है, स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इन स्वरूपात्मक संप्रदायवादियों का मानना है कि यदि समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का एक सामान्य अध्ययन बनाने का प्रयत्न किया गया है ना, सभी प्रकार के, कहने का मतलब है कि अगर सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया गया तो पहले तो वैज्ञानिक आधार पर यह संभव ही नहीं होगा, है ना, कि ऐसा नहीं हो सकता कि सभी प्रकार के जितने भी सामाजिक संबंध हैं उन सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन पूर्णता के साथ में यह विषय नहीं कर पाएगा, तो वैज्ञानिक आधार पर ऐसा करना संभव नहीं होगा। और ऐसी दशा में समाजशास्त्र क्या होगा, एक खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। जैसे खिचड़ी के अंदर अपन चावल, है ना, दाल, विभिन्न प्रकार की सब्जियां और जो कुछ भी बचता है सब्जियों के अंतर्गत, दालों के अंतर्गत, सब कुछ डाल करके उसे खिचड़ी बनाई जाती है। तो इन संप्रदायवादियों का मानना है कि अगर समाजशास्त्र के अंतर्गत भी सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया गया तो समाजशास्त्र भी क्या बन जाएगा, एक खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा और वैज्ञानिक आधार पर ऐसा करना संभव भी नहीं होगा। यानी सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाए तो वैज्ञानिक आधार पर ऐसा संभव भी नहीं होगा। तो इन्होंने कहा, स्वरूपात्मक संप्रदायवादियों ने ये मान्यता दी कि हमें समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन ना करके सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन ही इसके अंतर्गत करना है। और सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर इतना जोर देने के कारण ही इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा गया है ना। तो अब अपन ये जो स्वरूपात्मक संप्रदायवादी हैं, है ना, जैसे जॉर्ज सिमेल, वीरकांत वॉनविज और मैक्स वेबर की अलग अलग बात करेंगे कि जॉर्ज सिमेल ने स्वरूपात्मक संप्रदायवादियों के समर्थक हैं ये। तो इन्होंने कहा कि हमें, जॉर्ज सिमेल जो है ना, इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को हमें एक विशिष्ट या विशेष विज्ञान बनाना है, इसलिए हमें समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करना है और केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन ही हमें समाजशास्त्र के अंतर्गत करना है। तभी समाजशास्त्र एक स्वतंत्र, विशेष और आत्मनिर्भर विज्ञान बन पाएगा। इन्होंने इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया उन्होंने
इन्होंने कहा कि इनकी मान्यता ये थी कि अन्य विज्ञानों के समान समाजशास्त्र भी सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन करने वाला, अगर सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन करने लगा तो यह एक विशिष्ट विज्ञान नहीं बन सकेगा। यानी ये जो चाहते हैं वो ये मानते हैं, इनकी मान्यता ये है कि समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र, विशेष और आत्मनिर्भर विज्ञान है। और इसको समझाने के लिए इन्होंने एक उदाहरण दिया। उदाहरण के दौरान इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान बन सकता है ना। तो इन्होंने कहा कि सभी जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, भौतिक और है ना अभौतिक जो वस्तुएं होती हैं, उन सभी का अपना एक स्वरूप होता है और एक उनकी अंतर्वस्तु होती है। और स्वरूप और अंतर्वस्तु दोनों ही एक दूसरे से भिन्न होते हैं। स्वरूप और अंतर्वस्तु का एक दूसरे के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी इन्होंने कहा कि हम एक उदाहरण से इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इन्होंने कहा कि हम एक से स्वरूप वाली, यानी एक से आकार वाली, एक सी नज़र आने वाली जो है, हम 3 बोतल लेते हैं और उसमें से एक में बोतल में हम पानी भरते हैं, दूसरी में दूध भरते हैं और तीसरी में हम शराब भरते हैं। ये है ना, जॉर्ज मिल ने ये उदाहरण दिया है अपनी किताब में समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय को समझाने के लिए। तो इन्होंने कहा कि 3 हम एक से आकार वाली, एक से स्वरूप वाली जो है 3 बोतल लेते हैं, एक में पानी भरते हैं, एक में दूध भरते हैं और एक में शराब भरते हैं। तो ये जो एक बाहर जो आकार हमें दिखाई देता है वो कहलाता है उसका स्वरूप, है ना। और उसके अंदर जो चीज़ भरी गई है, यानी पानी है, दूध है और शराब है, ये कहलाएगी अंतर्वस्तु, जो कि उसके अंतर्गत भरी गई है। तो वो कहते हैं कि इनका जो चीज़ उसमें भरी गई है, यानी अंतर्वस्तु का और स्वरूप का, बोतल के अंतर्वस्तु और बोतल के स्वरूप का एक दूसरे के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ठीक उसी प्रकार से, इसी को आगे जोड़ते हुए वो कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु में भी अंतर पाया जाता है। और ये सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। आगे वो कहते हैं कि अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, अधीनता, प्रभुत्व, श्रम विभाजन आदि सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूप है। यानी इन जॉर्ज मिल जो है ना, इन्होंने सामाजिक संबंधों के भी अंतर्वस्तु और स्वरूप, इसको अलग अलग माना है इन्होंने, और कहा है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु भी एक दूसरे को किसी तरीके से प्रभावित नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हैं? देखिए, अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, अधीनता, श्रम विभाजन, प्रभुत्व आदि ये सामाजिक संबंधों के स्वरूप है। और सामाजिक संबंधों के ये स्वरूप जब विभिन्न अंतर्वस्तुओं जैसे कि आर्थिक संघ, धार्मिक संघ या राजनीतिक दल आदि में पाए जाते हैं, सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूप जो है वो विभिन्न अंतर्वस्तुओं जैसे आर्थिक संघ, धार्मिक संघ और राजनीतिक दल में पाए जाते हैं, तो इसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं करना है। इसका है ना, अगर आर्थिक संघ में सामाजिक संबंधों के ये स्वरूप पाए जाते हैं तो अर्थशास्त्र उनका अध्ययन करे। अगर सामाजिक संबंधों के यही स्वरूप धार्मिक संघ में पाए जाते हैं तो धर्मशास्त्र उनका अध्ययन करे। और अगर राजनीतिक दल में पाए जाते हैं तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। अतः समाजशास्त्र को तो केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए, ना कि अंतर्वस्तुओं का। सिमेल के अनुसार अन्य सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन किया जाता है और एक विशेष विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र में तो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरी हम ले सकते हैं इसमें वीरकांत के विचार। तो वीरकांत भी स्वरूपात्मक संप्रदायवादी या विशिष्ट संप्रदाय के समर्थक हैं और ये भी समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाने के समर्थक हैं। इन्होंने बताया कि यदि समाजशास्त्र को अस्पष्टता एवं अनिश्चितता के आरोपों से बचना है तो उसे किसी मूर्त समाज का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन नहीं करना चाहिए। समाजशास्त्र को तो क्या करना है? समाजशास्त्र तो एक विशिष्ट विज्ञान है, तो समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये जो मानसिक संबंध है यही व्यक्तियों को
एक दूसरे से और व्यक्तियों को एक समूहों में बांधते हैं और मानसिक संबंधों के आधार पर ही सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है और सामाजिक समाज जो है वो सामाजिक संबंधों की ही एक व्यवस्था है ना। सामाजिक संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है। अतः स्वयं वीरकांत ने लिखा है कि समाजशास्त्र उन सामाजिक संबंधों के अंतिम स्वरूप का अध्ययन है जो कि मनुष्यों को एक दूसरे से बांधते हैं। यानी वीरकांत जो है ना वो भी इस बात के समर्थक हैं कि समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र, विशेष और आत्मनिर्भर विज्ञान बनाना है और इसको अगर स्वतंत्र विज्ञान या विशेष विज्ञान बनाना है तो हमें इसके अंतर्गत क्या करना चाहिए, मानसिक संबंध जो है ना उनके स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि मानसिक संबंध होंगे तो फिर मानसिक संबंध से ही व्यक्तियों के आपस में सामाजिक संबंध बनते हैं, व्यक्तियों के एक समूह से समूह बनते हैं और एक समूह से दूसरे समूह के सामाजिक संबंध बनते हैं। तो समाजशास्त्र जो है ना वो क्या है, समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है और समाज किससे बनेगा, सामाजिक संबंधों से निर्मित होने वाली व्यवस्था है। अतः वीरकांत ने कहा कि हमें अगर समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना है ना, समाजशास्त्र को एक है ना विशेष विज्ञान बनाना है तो हमें इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन ना करके केवल मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि अन्य जो स्वरूपात्मकवादी हैं जैसे वॉनविज है, मैक्स वेबर है, इनकी चर्चा करेंगे और फिर इस संप्रदाय की आलोचना करेंगे।